न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जो किसान हमें खाना खिलाते हैं उन पर क्यों चला रहे पैलेट गन, अंधा कर देगी मोदी सरकार, ओवैसी का बयान। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा गरीबों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए। संदेशखाली से लौटे बंगाल के डीजीपी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज लेगी स्थिति का जायजा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जो किसान हमें खाना खिलाते हैं उन पर क्यों चला रहे पैलेट गन, अंधा कर देगी मोदी सरकार, ओवैसी का बयान। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए ओवैसी ने उनकी मांगों को जायज ठहराया है और केंद्र सरकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने को कहा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसानों की MSP पर कानून बनाने की मांग उचित है और इस पर कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने की वकालत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों की एक और मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेना चाहिए। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है। किसानों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का विरोध। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए किए गए इंतजामों और उन पर पैलेट गन के इस्तेमाल का भी विरोध किया गया। उन्होंने कहा किसानों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इस तरह इसका इस्तेमाल कर आप उन्हें अंधा कर दोगे। ये लोग किसान हैं जो हर किसी को खाना खिलाते हैं। बुधवार को एक किसान की हुई मौत। जी हाँ, न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP का पर कानून गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर रहे हैं। किसान ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान कर रखा है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोक रखा है। 8 दिनों से शंभू और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव जारी है। वहां डटे किसानों ने बुधवार यानी 21 फरवरी सुबह दिल्ली कूच का प्रयास किया। आरोप है कि जवाब में हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिकों बल ने आंसू गैस के गोले बरसाए और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर 2 किसान गोली लगने से जख्मी हो गए। इसमें से बठिंडा के एक युवा किसान शुभकरण की मौत की भी सूचना है। दूसरे किसान की हालत गंभीर है, उसका रोहतक PGI में इलाज चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा गरीबों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए। जी हाँ, राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्च में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस बीच पार्टी हाईकमान ने न्याय यात्रा की जिम्मेदारी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंप दी है। ऐसे में बुधवार यानी 21 फरवरी को तैयारियों का जायजा लेने मुरैना पहुंचे दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर से 2 मार्च को MP में प्रवेश करेगी। जी हां, दरअसल कमलनाथ के समर्थकों की बेरुखी का अगर असर न्याय यात्रा पर ना पड़े, इसके लिए दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच मुरैना में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, इसलिए कांग्रेस लोगों को धर्म के आधार पर बांटती नहीं है। जोर शोर से हो रही है न्याय यात्रा की तैयारी। जी हां, बता दें न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए दिग्विजय सिंह लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी संगठन का ये पहला बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए उनकी भी सक्रियता ज्यादा देखी जा रही है। जीतू पटवारी यात्रा मार्ग में आने वाले जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। यात्रा दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले और गृह क्षेत्र राघवगढ़ से गुजरेगी। राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। संदेशखाली से लौटे बंगाल के डीजीपी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम आज लेगी स्थिति का जायजा। जी हां, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना सामने आने के बाद से ही तमाम विपक्षी दल ममता सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष भाजपा पर प्रदेश और माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है, वे तमाम विपक्षी दल राज्य में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत संदेशखाली के इर्द गिर्द भटक रही है। संदेशखाली सियासी जंग
का मैदान बना हुआ है। अब मामले की तह तक जाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम भी संदेशखाली के लिए रवाना हुई है। 3 दिन का समय। संदेशखाली जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नायक ने कहा, आयोग को संदेशखाली गांव से शिकायत मिली है, हम उसी संदर्भ में वहां जा रहे हैं। वो आयोग का नियम है कि हम पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगते हैं। हमने उनके 3 दिन का समय दिया है। हम शिकायत के आधार पर जमीनी हकीकत देखने जा रहे हैं। हम शिकायतकर्ता से मिलने जा रहे हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम संदेशखाली के लिए रवाना हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार वापस कोलकाता लौट आए हैं। सभी के खिलाफ होगी कार्रवाई। जी हां, संदेशखाली से लौटने पर डीजीपी ने कहा, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। स्थानीय लोगों के आरोपों को सुना गया है और उनकी जांच की जा रही है। सभी को पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कानून तोड़ने वाले हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या है मामला? कोलकाता में लगभग 100 किलोमीटर दूर सुंदरबन की सीमा पर स्थित संदेशखाली क्षेत्र में स्थानीय महिलाओं द्वारा फरार तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद विशेष प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।